नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में अब तक 28 लोगों की जानें चली गई हैं। इस कायराना हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला 65 साल पुरानी सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। दूसरा, अटारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल बंद करने की घोषणा की गई है। तीसरे फैसले के तहत पाकिस्तान के नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तानी नागरिक अब भारत दौरा नहीं कर सकेंगे। चौथा फैसला, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात सभी पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भारत छोड़ने के लिए हफ्ते भर का समय दिया गया है। पांचवा, दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। इनमें से ज्यादातर फैसलों के बारे में हमारे दूसरे शो जैसे कि द लंदन टॉप शो और दुनियादारी में विस्तार से बताया जा रहा है। इन एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, खर्चा पानी हमारा फाइनेंशियल बुलेटिन है, इसलिए आज के एपिसोड में हम अटारी चेक पोस्ट बंद करने से दोनों देशों के व्यापार पर होने वाले असर के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि अटारी चेक पोस्ट के जरिए कितना सामान भारत और पाकिस्तान के बीच आता जाता है, यानी कुल कितने का व्यापार होता है, भारत पाकिस्तान से क्या खरीदता है और भारत पाकिस्तान को कौन सी चीज बेचता है। चेक पोस्ट बंद होने से दोनों देशों के व्यापार पर क्या असर होगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से द्विपक्षीय व्यापार कब से और क्यों बंद है, और इस पर भी बात करेंगे। साथ में पुलवामा हमले से पहले कितना व्यापार होता था, इसकी भी जानकारी देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और अटारी वाघा बॉर्डर कहाँ है। अटारी और वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं। अटारी बॉर्डर पर स्थित भारतीय गांव का नाम है, जबकि वाघा सीमा पर स्थित पाकिस्तानी गांव का नाम है। अटारी वाघा बॉर्डर मीट एंड रिट्रीट समारोह के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे देखने रोजाना हजारों पर्यटक वाघा बॉर्डर जाते हैं। वहीं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का काम बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रियों के आवागमन और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाए रखना होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां सीमा शुल्क विभाग, इमिग्रेशन, सुरक्षा जांच और दूसरी सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होती हैं। भारत में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की देखरेख का काम लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। अब जानते हैं कि अटारी बॉर्डर खास क्यों है, इसे समझते हैं। दरअसल अमृतसर से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अटारी भारत का पहला लैंड पोर्ट है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार करने के लिए इकलौता स्वीकृत जमीनी रास्ता है। 120 एकड़ में फैला और नेशनल हाईवे 1 से सीधे जुड़ा ये चेक पोस्ट सीमा पार व्यापार, खास तौर से अफगानिस्तान से आयात में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अब जानते हैं कि अभी तक अटारी बॉर्डर पर किन चीज़ों का व्यापार होता था। अटारी लैंड पोर्ट लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच एक अहम व्यापार का रास्ता रहा है। इस रास्ते के जरिए भारत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कई चीज़ों का निर्यात किया जाता रहा है, जैसे इनमें सोयाबीन, चिकन फीड, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाना और धागे जैसी चीज़ें प्रमुख हैं। वहीं पाकिस्तान से भारत में आयात होने वाली प्रमुख चीज़ों की बात करें तो इनमें सूखे मेवे जैसे कि खजूर, बादाम वगैरह हैं, जिप्सम, सीमेंट, कांच, सेंधा नमक, जड़ी बूटियाँ जैसी चीज़ें शामिल हैं। अब अटारी चेक पोस्ट के बंद होने से इन चीज़ों की आवाजाही पर काफ़ी असर पड़ने की उम्मीद है। ये रास्ता छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए लाइफलाइन था। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान से भारत और भारत से अफगानिस्तान को व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। इकोनॉमी टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2023-24 में अटारी चेक पोस्ट के जरिए करीबन 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इस दौरान 6,871 कार्गो और 71,563 यात्रियों की आवाजाही रही। वहीं मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत से पाकिस्तान को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 127% उछलकर 5 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने पाकिस्तान को कुल 10,000 करोड़ रुपए की कीमत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का पाकिस्तान को निर्यात 2020 के मुकाबले 2024 तक 300% बढ़ गया। हालांकि इस दौरान भारत ने पाकिस्तान से मामूली सामान खरीदा। वैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कपड़े, मशीनरी, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और केमिकल वगैरह जैसी चीज़ों को शामिल किया जाता है, लेकिन
भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर के रास्ते सोयाबीन, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाने का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार काफी समय से बंद है। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200% कर दिया था। इनमें ताज़े फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद और खनिज अयस्क को शामिल किया गया था। साथ ही पड़ोसी देश का मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN का दर्जा भी वापस ले लिया गया था। इसके बाद अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने का फैसला किया था। हालांकि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने पर वो इस फैसले से पीछे हट गया था और अब भी भारत से कई चीजें खरीद रहा है। इस तरह से दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार भले ही बंद है, लेकिन अटारी चेकपोस्ट के जरिए अब भी कई चीजों का लेन देन यानी व्यापार चल रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यापार प्रतिबंध लागू रहने के बावजूद दोनों देशों के बीच अब तक थोड़ा बहुत व्यापार वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते हो रहा था। साथ ही कराची बंदरगाह के जरिए भी लेन देन चलता रहा है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में भारतीय सामान दुबई, सिंगापुर या श्रीलंका के माध्यम से भेजे जाते हैं। इससे पाकिस्तान में ये चीजें महंगी पड़ती हैं। इसलिए अटारी बॉर्डर छोटे कारोबारियों के लिए अभी भी लाइफलाइन बना हुआ था। पुलवामा हमले से पहले की बात करें तो UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट और UN कॉमट्रेड के आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2018 में पाकिस्तान को 2.35 अरब डॉलर का सामान बेचा था। आज की तारीख में यह रकम करीबन 20,000 करोड़ बैठती है। 2019 से पहले जब दोनों देशों के बीच व्यापार अच्छे से चल रहा था, तब भारत पाकिस्तान को कपास, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, मशीनरी और मैकेनिकल डिवाइस जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था। इसके अलावा हम भी पाकिस्तान से कई चीज़ें आयात करते रहे हैं, जैसे कि फल और सूखे मेवे, नमक, सल्फर, स्टोन और कई तरह की धातुएं और चमड़ा वगैरह। अटारी चेकपोस्ट बंद होने के अलावा अब भारत ने फैसला लिया है कि सार्क वीज़ा छूट स्कीम के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVEZ वीज़ा को रद्द माना जाएगा। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। अटारी पोस्ट बंद होने से पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान को सोयाबीन, मुर्गी का दाना, सब्जियां जैसे आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, फल, मसाले, मिर्च, हल्दी, जीरा, चाय, चीनी, दालें, बासमती चावल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, दवाएं इत्यादि का निर्यात होता है। इनके रुकने से पाकिस्तान में इन चीज़ों की जाहिर तौर पर कमी होगी और कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे वहाँ महंगाई भड़केगी। अब उसे ये सामान चीन, तुर्की या अन्य देशों से महंगे दामों पर आयात करना होगा, जिससे उसकी पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। वहीं पाकिस्तान की खेती और बिजली में सिंधु नदी का काफ़ी योगदान है। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से वहाँ पानी की किल्लत, फसलों का उत्पादन जो होगा वो कम हो जाएगा और बिजली सप्लाई पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान को कई वस्तुओं का निर्यात करता है और इस व्यापार के रुकने से भारतीय व्यापारियों को, खासकर छोटे व्यापारियों और पंजाब के स्थानीय उद्यमियों को नुकसान होगा। पाकिस्तान से भारत को सीमेंट, सेंधा नमक, मुल्तानी मिट्टी, चमड़ा, कपास, पेशावरी चप्पल, लाहौरी कुर्ते और कुछ मेडिकल उपकरण आयात होते हैं। इनके रुकने से भारतीय बाजार में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अटारी बॉर्डर से अफगानिस्तान से सूखे मेवे और जड़ी बूटियों का आयात प्रभावित होगा। इस तरह से देखें तो अटारी बॉर्डर बंद होने से दोनों देशों को नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान पर प्रभाव कहीं ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इस बीच भारत की तरफ से उठाए गए कदमों का पाकिस्तान पर असर दिखने लगा है। गुरुवार 24 अप्रैल को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX में भारी गिरावट देखी गई। आज जैसे ही पाकिस्तान का शेयर मार्केट खुला, महज 5 मिनट के भीतर वहां के शेयर मार्केट का जो प्रमुख सूचकांक है KSE 100 करीबन 2500 अंक गिर गया। 23 अप्रैल को भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।